वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं राजस्थान के उदयपुर से। जो अपडेट निकल के आई कल काफ़ी दिल दहलाने वाली। लेट आ रहा हूं क्योंकि सफ़र में था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन आपके साथ इस वीडियो में जो अपडेट है वो शेयर करना चाहूँगा कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से मोहम्मद जुबैर के साथ इस पूरे मामले को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये भी चल रहा था सोशल मीडिया पर कि देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं आधार पर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन यहाँ ध्रुव राठी जो है वो एक खुलासा करते हैं, सामने रखते हैं, कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगा आपके साथ। और अमिताभ बच्चन ने अपने केबीसी के शो में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी भांडा फोड़ दिया है। जी हां, गोदी मीडिया की ट्रोलिंग के बाद अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ आंकड़े जो हैं वो शेयर किए जा रहे थे, जिस पर काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है। सारी अपडेट इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करूंगा राजस्थान की अपडेट से, क्योंकि राजस्थान के उदयपुर से एक अपडेट निकल के आई। ये अपडेट इस बात से जुड़ी थी कि नूपुर शर्मा वाला विवाद हम सभी को पता है कि कैसे टाइम्स नाउ की डिबेट के अंदर नूपुर शर्मा ने प्रॉफिट के बारे में जो विवादित बयान दिए, उसके बाद मोहम्मद जुबैर ने उनकी वो क्लिप निकाल करके सामने लोगों की जनता के सामने रखा कि कहा कि प्रॉफिट के बारे में कैसी बातें कही जा रही हैं। दुनिया भर में हंगामा हो गया उस क्लिप को लेकर के। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उसको लेकर हैशटैग ट्रेंड किया जाने लगा, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन के ऊपर काफी बड़े सवाल खड़े हो गए कि नूपुर शर्मा किस तरीके से ये बयानबाजी कर रही थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया और यह भी अपडेट निकल के आए कि नूपुर शर्मा ने यह कहा कि क्योंकि उनकी देवी देवताओं का, उनके धार्मिक इमोशन का मजाक उड़ाया जा रहा था, इस वजह से उन्होंने ये बात जो है वो कह डाली थी। तो यहां यह समझ में आता है कि उन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि देवी देवताओं को भी बुरा भला कहा जा रहा था। लेकिन क्यों कहा जाएगा, सवाल तो यह है। मैं आगे शेयर करूंगा कि किस तरीके से मोहम्मद जुबैर ने सिर्फ नूपुर शर्मा ही नहीं, इलियास शराफुद्दीन और बाकी मौलानाओं को भी अपने ट्वीट में जगह दी, कहते हुए कि नफरती लोगों को क्यों मीडिया पर बुलाया जाता है डिबेट के लिए, जो हंस करके शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे थे। मैं आगे शेयर करूंगा किसकी बात हम कर रहे हैं। यहां पर जब अपडेट निकल के आई उदयपुर से कि राजस्थान के उदयपुर में दो लोगों की वीडियो आई जहां उन्होंने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। शख्स का नाम कन्हैया लाल, एक टेलर थे, उनको दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। वीडियो में छुरा दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी तक को धमकी दे रहे थे। गिरफ्तारी हुई उनकी और गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने और सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी आलोचना करी और कहा कि इस्लाम में इस तरीके के कानून, इस तरीके की हरकतें, कानून हाथ में लेना, इसकी कोई इजाजत नहीं है। लेकिन वहीं सोशल मीडिया पर यह भी चलने लगा कि इनका लिंक जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा गया है। जी हाँ, दोनों जो लोग वीडियो में देखे गए उनका कनेक्शन कराची बेस्ड सुन्नी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की दावत इस्लामी से बताया गया। लेकिन इसके बाद अपडेट निकल के आई कि अब ये पूरा मामला जो है वो NIA के पास है और UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी उदयपुर में सेक्शन 144, इंटरनेट बंद और हालात जो हैं वो नाजुक बताए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पूरा कंट्रोल करने पर उस स्थिति को बनी हुई है। लेकिन ये भी चलने लगा कि ये पुराना मामला है, ये मामला अभी का नहीं है। यानी कहा जाए कि नूपुर शर्मा के समर्थन में जब कन्हैया लाल के फोन से वो ट्वीट या पोस्ट बाहर आया था तो उनके पड़ोसी ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद पुलिस में कंप्लेन गई थी और दोनों को बैठा करके समझा दिया गया था। तो मतलब मामला वहां रफा दफा हो गया था। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों से कन्हैया लाल को धमकियां आ रही थी। पत्रकार का यह कहना है कि जब इतने दिनों से धमकियां आ रही थी तो पुलिस उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले के तार जोड़ दिए गए मोहम्मद जुबैर के ऊपर, जो कि इस वक्त गिरफ्तार हैं, पुलिस कस्टडी में हैं। यहां पर जब मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई थी तो यह चलाया गया था कि देश की छवि खराब करने में जुटा जुबैर गिरफ्तार, जबकि पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि 2018 का एक ट्वीट था जिसको बताया गया कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए पोस्ट किया है। अब सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अलग अलग तरीके से इस पर चर्चा होने लगी, उदयपुर से जब अपडेट निकल के आई तो इसको भी मोहम्मद जुबैर के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। और ये कोई आम लोग भी नहीं थे, पत्रकार थे गोदी मीडिया के। जी हाँ, रूबिका लियाकत हैं, काफी जाने माने पत्रकार हैं। टाइम्स नाउ के राहुल रविशंकर हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जोड़ने की कोशिश करी। और यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं एक नॉर्मल यूजर है, वो कह रहे हैं मोहम्मद जुबैर इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब उदयपुर के मामले में मोहम्मद जुबैर रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ रूबिका लियाकत लिख रही है कि नफरत फैलाने वाला कैप पहनकर मुंह छुपाए फिर रहा है। लेकिन यही नफरत फैलाने वाला जिसके ऊपर इस बात का आरोप है कि इसने नफरत फैलाई है, इसने उन मौलवियों के बारे में भी कहा था जो नफरत फैला रहे थे। सवाल असल मीडिया पर उठा था,
सवाल इस बात पर उठा था कि मीडिया में बैठ करके किस तरीके से कभी शिवलिंग पर हंसा जा रहा है, यानी इलियास शराफुद्दीन जो हैं वो शिवलिंग पर हंस रहे थे। तुम्हारे प्राइवेट पार्ट से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट क्यों पूछा? क्यों एक तरफ ये हंसा जा रहा है तो दूसरी तरफ जो है जवाब देने के तौर पर जो है सामने वाले लोग इस पर तंज कस रहे हैं, प्रॉफिट पर, इस्लाम पर। तो ये क्यों कहा जा रहा है, ये डिबेट ऐसी क्यों हो रही है? सवाल डिबेट्स पे खड़ा हुआ था। इसलिए सबसे ज्यादा अगर तकलीफ अगर किसी को हुई होगी इन सारे मुद्दों से तो वो मीडिया है। कुछ मुस्लिम पैनलिस्ट ने, कुछ स्पोक पर्सन ने जाना छोड़ दिया था मीडिया डिबेट में, तो एक बड़ा झटका लगा होगा मीडिया डिबेट को, तो ये बड़ा हंगामा बन गया। लेकिन यहां देखिए आपकी स्क्रीन पर कि बीबीसी ने क्या छापा है। बीबीसी ने यह छापा है कि मोहम्मद जुबैर और नूपुर शर्मा पर एफआईआर में एक ही धाराएं लगाई, लेकिन कार्रवाई अलग क्यों है। यानी आप देख सकते हैं कि नूपुर शर्मा की कोई गिरफ्तारी नहीं, लेकिन जुबैर की गिरफ्तारी हुई है। अभी वो पुलिस रिमांड में है। यहां कहने वाली बात यह है कि अगर धार्मिक भावनाएं दोनों ने आहत करी हैं तो एक के ऊपर ही क्यों कार्रवाई हो रही है। जुबैर के लिए सोशल मीडिया पर चाहे वो अल जजीरा हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो दोहा हो, अलग अलग तरीके से अपडेट्स आने लगे कि वहां पर ट्रेंड किया जा रहा था। वहां की मीडिया इस खबर को कवर कर रही थी कि मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने इस खबर को बाहर निकाल करके रखने की कोशिश करी। और टाइम्स नाउ ही सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके अंदर नूपुर शर्मा प्रॉफिट के बारे में कह रही थी। उन्होंने न्यूज़ 24 में भी कहा था, जहां उनको एक एंकर ने रोक भी दिया था। लेकिन नूपुर शर्मा का यह कहना था कि उनकी भी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी और पैनलिस्ट ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया था। इस पर मैंने पलट करके जवाब दिया था। अब उन्होंने जवाब दिया, पैनलिस्ट ने जवाब लिया, लेकिन यहां पर मोहम्मद जुबैर के ऊपर आरोप कि उन्होंने नूपुर शर्मा की वो क्लिप निकाली, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने इलियास शराफुद्दीन का भी एक्सपोज किया था। यहां आपकी स्क्रीन पर ये देखिए कि एक शो है इंडिया न्यूज, इसके अंदर इलियास शराफुद्दीन जो है वो उन लोगों को जहन्नम भेजने की बात कर रहे हैं जो लोग प्रॉफिट और अल्लाह के बारे में कुछ कहते हैं। आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं किसी व्यक्ति के सर को कलम करने की बात को? लेकिन जो भी अल्लाह रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करा तो फौरी जहन्नुम पहुंचाकर देश में शांति उन्नति स्थापित कीजिए। अब आप खुद ही बताइए कि इन सारे मुद्दों पर जो है वो मोहम्मद जुबैर भी कह रहे थे कि ऐसे लोगों को क्यों बुलाया जाता है डिबेट्स में, क्यों ये भगवानों को या देवी देवताओं को बुरा भला कहेंगे, क्यों ये किसी के धर्म पर उंगली उठाएंगे टीवी पे बैठ करके, और ये उठाएंगे तो जाहिर सी वाले पलट करके वो भी बोलेंगे। तो ये सवाल था मोहम्मद जुबैर का सबसे बड़ा, जो अलग अलग तरीके से इनके ऊपर सोशल मीडिया पर हमलावर किया जा रहा है। मीडिया के पत्रकार इनके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, गाय के नाम पर हत्या हो, चाहे वो उदयपुर का मामला हो, मामला तो मामला है। यहाँ एक पत्रकार हैं, ये इसी पर कहते हैं कि उदयपुर की हत्या हो या काउ लिंचिंग हो, कोई फर्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्राइम। जुर्म तो जुर्म है और दोनों मुजरिमों को एक ही तरीके से डील करना चाहिए। यहाँ पर पत्रकारों के बीच में भी काफी बहस होती देखी गई। यहाँ मनक गुप्ता है, न्यूज़ 24 के एंकर है, उन्होंने कहा कि सर तन से जुदा कहने वाले हर एक शख्स पर जो है को एनएसए लगाकर जेल में डालना चाहिए, ताकि जो इसे मन ही मन में सही मानते हैं वो भी डरें। ये भारत है, ये कानून से चलता है, सख्त संदेश सामने रखना चाहिए। तो बात में कोई गलत नहीं है, बात बेशक सही है। लेकिन यहाँ अजीत अंजुम जो है वो उनको जवाब देते हैं, कहते हुए कि बिल्कुल वो उनकी बात से सहमत हैं। ऐसे लोग देश समाज के लिए घातक हैं, लेकिन जब मुल्ले डैश जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे वाले के साथ भी यही सलूक होना चाहिए। इसी राजस्थान में एक शंभू रेगर भी हुआ था, कत्ल के बाद उसने भी वीडियो बनाया था, तब हजारों ने जश्न भी मनाया था और उसकी शान में हुड़दंग भी किया था। मतलब पत्रकारों के बीच में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि अगर एक तरफ ये हुआ है तो दूसरी तरफ भी कार्रवाई हो। दूसरे समाज के लोग जब किसी मामले पर गाय के नाम पर हत्या कर देते हैं, जय श्री राम के नाम बुलवाने के नाम पर हत्या कर दे, जब ये करते हैं तो उनके लिए भी ऐसे ही आवाज़ उठनी चाहिए, उनके ऊपर भी ऐसी ही कार्रवाई के लिए आवाज़ उठनी चाहिए, वो ये मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि जिस तरीके से ये पूरा विवाद चला, अब सोशल मीडिया पर मामला राजस्थान का है तो ये चलने लगा कि गिरफ्तारी के बाद उदयपुर दोनों हथियारों की फ़ोटो है, यानी दोनों हथियारों की फ़ोटो शेयर करते हुए कहा यह जा रहा है कि राजस्थान की जेल में इन्हें बिरयानी परोसी जाएगी। सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ बताया गया कि ये गलत संदेश हैं, ऐसे अपडेट से बचें। राजस्थान की पुलिस ने अपडेट किया तो इस पर सियासी मोड़ भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल वही है कि क्या देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, आज इसी पर चर्चा हो रही है। इस पर चर्चा इस बात पर हो रही है कि किस तरीके से एक मूवी थी गुड न्यूज़,
जिस मूवी के अंदर हम देख सकते हैं कि अक्षय कुमार एक ऐसा जोक मार रहे हैं, एक ऐसा जोक कर रहे हैं जिस पर सवाल खड़े हुए। सवाल ये हुए कि मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा कि वो क्या कहना चाह रहे थे, आप सब पढ़ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। कि नाना जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ, तो उन्होंने इसका नाम होला राम रख दिया। अच्छा हुआ जी लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो। श्री राम के बारे में क्या किस तरीके का वो जोक था। तो यहाँ ध्रुव राठी जो है वो इन्हीं तरीके के अपडेट्स पर, यानी 2-3 और चीज़ें वो शेयर करते हैं। इस पर वो कहते हैं कि फैक्ट्स बता दें कि आप हिंदुइज्म पर जोक कर सकते हैं कि अगर आप प्रो बीजेपी हैं, अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं या बीजेपी से आपका ताल्लुक है अच्छा खासा, तो आप जोक कर सकते हैं, आप पर कुछ नहीं होगा। वो निशाना साधते हैं, ये देखिए, विवेक रंजन अग्निहोत्री पर, जहां उन्होंने योगा विदाउट ओम इज लाइक, मैं आगे नहीं कहना चाहता, आप जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद फिर आप ट्वीट डिलीट भी कर देते हैं। यहाँ देखिए, एक जाने माने यूट्यूबर है, उनकी तरफ से भी क्या क्या कहा जाता था, पंडित से क्या क्या मंत्र, कैसे कैसे मंत्र पढ़ करके आप जल्दी जल्दी से पूजा करवा दीजिए। तो ये जो मजाक होता है, ये तब तक लोगों की नज़र में फ़नी रहता है, तब तक ये हंस लेते हैं लोग इन मजाक पर, जब तक कोई एक कम्युनिटी जिसे आपत्ति नहीं है वो कर रही है और जो लोग देख रहे हैं वो इसे सीरियस नहीं लेते। अगर मैं आपको बताऊं, जुबैर के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है, जिस बेसिस पर हुआ है कि उन्होंने हनीमून उसको हनुमान कर दिया है, तो ये उन्होंने नहीं किया था, मूवी का सीन था 1983 की। तो यहाँ जिस तरीके से ये चलाया जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, तो ध्रुव राठी इस पर तंज कसते हैं। तो अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भी खैर नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सवाल तब भी खड़ा हुआ था, रवीश कुमार ने भी खड़ा किया था और आज टीवी पर आ रहा है, केबीसी जैसे प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। और पिछली बार तो अमिताभ बच्चन ने गोदी मीडिया की ही ट्रोलिंग कर दी थी। अभी आया है कि व्हाट्सएप में क्या चलता है, सवाल पूछा गया ऐसा, इनमें से किस देश ने कोरोना काल में लोगों को घर के अंदर रखने के लिए सड़कों पे 500 शेर छोड़ दिए? ए इंडिया, बी चाइना, सी रशिया या डी नन ऑफ द अबव? रशिया लॉक कर दिए सर। ये गलत उत्तर है भाई साहब, सही जवाब है डी नन ऑफ द अबव। सर ये तो वायरल हुआ था ना फोटो के साथ। फॉरवर्ड करने से पहले यदि आपने फैक्ट चेक कर लिया होता तो शायद ऐसा ना होता। कि लोगों को कोविड के दौरान घर पर रखने के लिए 500 शेर छोड़ दिए, ऐसा कौन सा मुल्क था? जवाब वो देते हैं रशिया। व्हाट्सएप का क्या कहना है और जिस पर अमिताभ बच्चन क्या नसीहत देते हैं लोगों को, ये भी देखिए। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले उसे बटोर लीजिए, लेकिन पहले टटोल लीजिए। और अमिताभ बच्चन की काफी तारीफ हो रही है। बच्चन सर फुल फॉर्म में है आजकल, मतलब गोदी मीडिया के बाद निशाना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आपकी क्या राय सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।